अपने इसी स्टूडेंट से भाग कर शादी कर ले तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? बताइए। टीचर जिसे भैया बाबू कह के पढ़ाती थी और आज वही टीचर अपने ही स्टूडेंट से भागकर शादी कर ली और माँ बाप नाराज, पड़ोसी नाराज, हर कोई नाराज, मगर ये सब सहते हुए भी उसने भागकर अपने ही स्टूडेंट से शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी प्रतापगढ़ के रानीगंज बाजार की है, जहाँ पर श्वेता पाल जो कोचिंग पढ़ाती है और स्कूल में भी पढ़ाती है, उसी के कोचिंग सेंटर में एक लड़का रोहन करके पढ़ता है, जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ है और उम्र अभी उसकी 19 साल है। और श्वेता मैडम को वो पसंद भी करता है और हंसी मजाक तो चलती रहती है, मगर एक कहावत है ना, श्वेता मैडम की उम्र अभी 35 साल है और लड़का की उम्र जो है वो 19 साल है। तो श्वेता मैडम कैसे 35 साल की होते हुए एक 18 साल के लड़के, 19 साल के लड़के को पसंद करेगी? नहीं। और वो जीवन में किसी मुकाम पर नहीं है। मगर दोस्तों कहते हैं ना, किस्मत को पलटते देर नहीं लगती। लड़का बहुत मेहनती था, ये एनसीसी की तैयारी करता था और सुबह सुबह दौड़ता था, मेहनत करता था, मगर उसकी किस्मत इतने जल्दी रंग लाएगी ये उसे भी नहीं पता था। और श्वेता मैडम हर वक्त उसे बाबू, बेटा, भाई करके बुलाया करती थी। वो कहावत है ना, दिन में भैया भैया, बाद में सैया बन जाए। ये तो पुरानी रीत है। यही हुआ। लड़का बहुत ही मेहनती था रोहन, और एनसीसी की तैयारी करता था। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, वो श्वेता मैडम के पास आता है और बोलता है, मैडम जी आप मुझे अच्छी लगती हो। अपने दिल की बात बोल देता है। मैडम जी उसे खींच कर एक थप्पड़ मारती, बोलती हैं, तुम्हें तमीज़ नहीं है? मैं तुम्हारी मैम हूँ और तुम इस तरीके से मुझे प्रपोज कर रहे हो? यहाँ पढ़ाई करने आते हो कि ये सब करने आते हो? बताओ। मगर रोहन को ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आया और वो नाराज़ होकर वहाँ से निकल जाता है और मैडम अपने आप को बहुत होशियार समझने लगती हैं। फिर वो लगभग 4-5 दिन तक वो कोचिंग जाता ही नहीं है। तो मैडम इधर देखती हैं, लोगों से पूछती हो क्यों नहीं आता। फिर वो कोचिंग जाना ही बंद कर देता है। वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी करता है और वो तैयारी करने में जुट जाता है। कभी इलाहाबाद में भर्ती देखता है, तो कभी प्रतापगढ़ में भर्ती देखता है, कभी लखनऊ में भर्ती देखता है, कभी कानपुर में भर्ती देखता है। वो जैसे सिर्फ अपने कैरियर में मशरूफ़ हो गया है। और ऐसे करते करते उसको 3-4-5-6 महीने बीत जाते हैं और वो सब कुछ भूल जाता है। वो सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब रायबरेली में फौज की भर्ती चालू थी, वहाँ पर वो जाता है और अपना हर दौड़ में, जंप में, फिजिकल में, हर चीज़ में वो फर्स्ट आता है। और 3 महीने बाद उसका जॉइनिंग लेटर आ जाता है और वो फ़ौज में भर्ती हो जाता है। जब वो फ़ौज में भर्ती हो जाता है, इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे बाज़ार में। जब इस बात की पता मैडम को चलती तो मैडम अपने कोचिंग सेंटर पर उस लड़के का फ़ोटो लगा लेती है कि हमारे कोचिंग सेंटर से लड़का पढ़ के फ़ौज में हो गया। और मैडम को भी अब चुलबुली मचने लगती है, लड़का तो सफल हो गया। अब मैडम
उसके पीछे पड़ जाती है, उसके घर पर जाती है और जाते ही उसको गले लगा लेती है। अब जब गले लगा लेती है तो मैडम एक दिन अपने कोचिंग सेंटर पर बहुत बड़ी पार्टी रखती हैं और सबको बुलाती हैं और वहीं पर इस लड़के को भी बुलाती हैं। उसके बाद लड़का भी आता है और वहीं पर मैडम जी उसे गुलाब का फूल देकर सबके सामने आई लव यू का इजहार करती है। मगर वो लड़का भड़क जाता है, बोलता नहीं मैडम, जब मैं कुछ नहीं था, मैं तुमसे प्यार का इजहार कर रहा था तो तुमने मना कर दिया और आज मुझे फ़ौज में होते ही तुम पर मुझ पर प्यार जता रही हो, ये गलत है। मगर मैडम नहीं मानी। वो अब उसके पीछे पड़ गई थी, क्योंकि उसकी उम्र भी 35 साल और लड़का 19 साल का। उसके माँ बाप अब उसकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, मगर मैडम उसके पीछे पड़ गई थी हाथ धो के कि शादी तो तुम सिर्फ मुझसे ही करोगे, बाकी किसी से नहीं। मैडम जी चाल खेलती हैं और उसे अपने कोचिंग पर बुलाती हैं और वो लड़का कोचिंग पर आता है, देखता है वहाँ पर कोई नहीं, सिर्फ मैडम और वो लड़का रहता है। मैडम जानबूझकर उसे दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और वहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती उसे पकड़ लेती है। लड़का करे तो क्या करे, चीखने लगता, बोलता छोड़ो मुझे जाने दो। बोला मैडम जी छोड़ती नहीं है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते। लड़का करे तो क्या करे, वो भी एक समय मैडम से प्यार करता था, वो भी मैडम को गले लगा लेता, दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं और उसके बाद दोनों में आपसी समझौता हो जाता है। और क्योंकि लड़के के माँ बाप एग्री नहीं हैं इस शादी से, तो दोनों का जब समझौता होता है उसके बाद दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। भागकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जब शादी कर लेते, इस बात की खबर जब लड़के के माँ बाप को पता चलती है तो नाराज़ हो जाते हैं, मगर करे तो क्या करे, मैडम भी यही चाहती थी और लड़का तो पहले से ही मैडम के प्यार में पागल था। मैडम के साथ शादी करके उसकी जहाँ पोस्टिंग होती है वो है रायबरेली। रायबरेली में वो मैडम को लेकर चला जाता है और दोनों हंसी खुशी से ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, किस्मत को पलटते देर नहीं लगती, और किस्मत जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। और आज वो लड़का और उसकी मैडम दोनों साथ में ज़िंदगी जी रहे हैं।